हे गाइस, वेलकम बैक। ये है चैनल पर। तो बात करेंगे हम मोस्ट फेमस ड्रामा, जो कि मुझे लगता है अब तक भी उसकी एडिट्स फेमस है, लेकिन एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर एक रेड फ्लैग से भरे इंसान को ग्रीन फ्लैग दिखाना। एक ऐसा इंसान जिसकी चाह लोग करती है लड़कियां, लेकिन अगर रियल ज़िंदगी में ऐसा इंसान टकरा गया तो लिटरली सर पे हाथ मार के, मतलब इतना ज़्यादा रोमांटिक करके पेश किया गया ना, रोमांटिसाइज करके पेश किया गया इस कैरेक्टर को। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। आई थिंक सीरियल टू सीरियल बात करते हैं, मतलब एपिसोड टू एपिसोड बात करते हैं, जैसा भी होगा बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इस पूरे ड्रामे की एक समरी बना रही हूँ आज। और भाई इस वीडियोस को देख लिया करो यार, कल भी तुम लोगों ने 100-150 व्यूज़ दिया। अगर ऐसे करोगे तो फिर मुझे वापसी वही व्लॉगर पर जाना पड़ेगा, वही रेडिट लेडी ने क्या बोला थे, ये शबनम जी की कौन सी कंट्रोवर्सी, उस पर जाना पड़ेगा। मालिक देख लिया करो यार। चलो जी, कोई नहीं। मुझे लगता है कि मैं एक हफ्ता तो ज़रूर दूंगी इन सारी सीरीज़ को, उसके बाद देखते हैं क्या नतीजा मिलता है क्या नहीं मिलता। लेकिन फिलहाल मैं बात करूँगी इस प्यार को क्या नाम दूँ को ऊपर। एक दो एपिसोड का रिव्यू मैंने उधर भी किया है, थर्स्ट टीवी वाले चैनल पर भी। लेकिन फिलहाल हम इसको देखते हैं एपिसोड, जितने जितने एपिसोड एक एक वीडियो में कवर कर पाएंगे, जो जो मेन चीज़ें होंगी जिसको लगता है कि पॉइंट आउट होना चाहिए या हमने बहुत ज़्यादा उसको निगलेक्ट कर दिया है, तो उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। बेसिकली ये ड्रामा था जिसका नाम था इस प्यार को क्या नाम दूँ। बहुत ज़्यादा फेवरेट ड्रामा रहा है भाई, खास करके जो खुशी अर्नब सिंह नहीं है, खुशी कुमारी गुप्ता। एक तो मैं कैसे भूल सकती हूँ इतना आइकॉनिक खुशी कुमारी गुप्ता और अर्नब सिंह रायजादा। भाई इस बंदे को ऐसे पेश किया गया था कि ये बंदा और एक आरके, अगर आप आरके को भी देखोगे ना, तो जो मधुबाला वाला ड्रामा था आरके, ये दो बंदे ऐसे थे जो कि हमें दिख रहा है कि बिल्कुल अच्छे बंदे नहीं है। मतलब अगर रियल लाइफ में किसी से टकरा जाए तो ऐसे बंदों को बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल तरीन, इंतहाई टॉक्सिक वाला काम है, इंतहाई टॉर्चर वाला काम है। लेकिन फिर भी इतना इन दोनों बंदों को ऐसे पेश किया गया, तो शायद मुझे लगता है हम इनकी खूबसूरती पर ज़्यादा मर बैठे थे। क्या ख्याल है? मतलब जो इनके स्टाइलिश, जो डैशिंग, जो पर्सनैलिटी थी, उस पर हम ज़्यादा मर बैठे थे, ये सोचे बगैर कि रियल लाइफ में अगर कभी कोई टॉक्सिक बंदा ऐसे पकड़ा गया, मतलब आ गया हमारी ज़िंदगी में, तो हमारी ज़िंदगी का क्या हाल होगा। मतलब क्या सोच के हमने, मतलब हम सब जो उस वक्त ये ड्रामे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चाह ज़रूर की होगी हम सब ने कि यार हमें ऐसा बंदा चाहिए, मतलब एक आरके जैसा और एक ही अर्नब सिंह रायजादा जैसा। जबकि अब अगर रियल लाइफ में देखो तो अब हकीकत पता चलती है कि ना बाबा, ना ऐसे बंदे नहीं चाहिए। भाई हमारे क्रश रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हर लड़की को पसंद होंगे, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो आज भी फिदा हैं। तो उस टाइम पर तो कितना ही ज़्यादा उनका क्रेज़ था, और वो भाई रहे हैं एक टाइम पर पीक पे। लेकिन अगर आप इस अर्नब सिंह रायजादा के कैरेक्टर को देखोगे या उसके बिहेवियर को देखोगे, तो वो बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग रहा है, बहुत ज़्यादा। अपनी बीवी को जलील कर देना, उस पर यकीन ना करना, उसको बार बार जलील कर देना। ठीक है, अगर भोली भाली तुमको मासूम सी बंदी मिल गई, और जो उसका खुशी का जो कैरेक्टर था ना, उसको तो इतना डम दिखाया था, इतना डम के हद हो चुकी थी। मतलब वो तो मतलब इतने ज़्यादा डिफरेंस, मतलब ऐसा दिखाया था जो रियल ज़िंदगी से तो लेना देना है ही नहीं। वैसे भी ड्रामों का रियल ज़िंदगी से नहीं होता, फिर भी ऐसे कैरेक्टर थे दोनों के दोनों। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमेडी रही थी खुशी सिंह, और ख़ास करके शुरू में तो बहुत ज़्यादा, शुरू में तो एक अलग ही किस्म का जो है, जब तक इनकी शादी नहीं हुई थी तब तक तो बहुत ज़्यादा, फिर शादी के टाइम तक, शादी के बाद वो थोड़ा सा अजीब हो गया था। फिर वो एनके की जो एंट्री हुई थी वो थोड़ा सा, मतलब ये ड्रामा एक तरीके से रोमांटिक था, बट लेकिन कॉमेडी वाला भी ज़्यादा ही लगता था। वो खास करके जो दादी की हरकतें, वो जो हेलो आए बाय बाय वाली थी, मतलब आपने उसके विलन से लेकर हर एक बंदे को उस ड्रामे में जिसने काम किया उसको याद रखा है, और अब तक याद रखा है। और अब भी अगर वो रील्स आ जाती हैं तो वो आपके चेहरे पर हंसी हो जाती है। लेकिन हाँ, ये बात है कि उस ड्रामे के अंदर जो रेड फ्लैग बंदे होते हैं उनको बहुत नॉर्मलाइज करके दिखाया गया था, और ऐसे दिखाया गया था कि उसकी चाह लड़कियों ने करनी शुरू कर दी थी, जो मुझे अब बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। उस टाइम पे नहीं लगता था, उस टाइम पे तो एक अलग ही था। आरके भी था, वो भी था, लेकिन आरके में ये था कि जब उसने मधुबाला की तरफ जब वो हुआ था तो वो बहुत अच्छे से हुआ था। तो वो जो रेड फ्लैग्स वाली क्वालिटीज़ थी वो उसने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, वो बिल्कुल जोरू का गुलाम टाइप बन गया था। लेकिन ये बंदा एंड तक नहीं बना था, एंड में जाके बस एक आधी किस्त में थोड़ा बहुत दिखा था कि हाँ ये, लेकिन उस टाइम तक भी वो अपनी बीवी के लिए स्टैंड इतना ज़्यादा कोई नहीं लेता था कि जैसे एक लिया जाता है ना कि यार बीवी के लिए खड़े हो जाना, ना ऐसा नहीं था। लड़ाई मड़ी की है उसने एक दो बार, लेकिन फिर भी जो एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए थी वो बहुत कम नज़र आई हैं। बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग उसको बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, और ग्रीन फ्लैग, लेकिन रेड फ्लैग दिखाने के साथ साथ, लेकिन जो ये मशहूर हुआ वो ग्रीन फ्लैग की वजह से हुआ कि भाई हस्बैंड मिलना चाहिए ऐसा। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लगती है इस पूरे ड्रामे को लेकर। अच्छा, इस ड्रामे के अंदर जो सबसे बड़ी पागलपंती वाली चीज़ लगती है ना, वो जो शाम का कैरेक्टर था ना,
वो बहुत ज़्यादा अजीब, मतलब कैसे इतना बड़ा बेवकूफ़ कोई कैसे बना सकता है कि ऑलरेडी उसने शादी की हुई है और एक ऐसे फेमस घराने में उसने शादी की हुई है, उसका आना जाना, और फिर भी उसने खुशी कुमारी के साथ जो है वो अलग से उसने एक सीन चलाया हुआ, अलग से वो सारी चीज़ें, मतलब ये थोड़ा सा डम चीज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा बाद में जाके, और शुरू में भी ये वर्ड लगी थी यानी जब मैं वो ड्रामा देख भी रही थी ना, जब ये मैं देख रही थी सारी चीज़ें, जब ये आ रही थी, तो मैं ये सोच रही थी यार ये कितना बड़ी बेवकूफ़ी है जो इस ड्रामे के अंदर दिखाई गई है। मतलब ये बेवकूफ़ी कहीं से भी हज़म नहीं हो रही थी। वो ऑलरेडी शादीशुदा है और इतने फेमस घराने के अंदर है और आना जाना, फिर भी इतना मतलब कोई कैसे जो ना उसी शहर में रहते हुए इस तरीके की जो है वो लोगों के साथ, मतलब चलो एक ठीक हो गया, खुशी को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान था, लेकिन बाकी जो इतने सारे लोग थे उनको बेवकूफ़ बनाना तो आसान नहीं था। तो ये सारा पूरा का पूरा ये एक तरीके की समरी मैंने आपके साथ पेश की है। एपिसोड वाइज जो है हम ज़रूर उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो इस ड्रामे के रिव्यू से जो है हम जो लड़कियों की चाह है ना उसको हम ख़त्म करने की ट्राई करेंगे कि ऐसे रेड फ्लैग्स की डिमांड मत रखो, ऐसे रेड फ्लैग्स को ग्रीन फॉरेस्ट मत समझो। तो ये जो ग्रीन फॉरेस्ट वाली जो सिचुएशन रही है, जो ग्रीन फॉरेस्ट वाला कैरेक्टर रहा है ना, तो उसको हम रेड फ्लैग उसके चुन चुन के दिखाएंगे कि कहाँ का उसने रेड फ्लैग किया और कहाँ का वो काफ़ी अच्छा भी रहा है, मतलब बहुत अच्छा भी रहा है। जब उसको खुशी के साथ मोहब्बत हुई उसके बाद वो चेंज हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं चेंज हुआ है, लेकिन वो जो ठीक कहते हैं कि अंदर का जो रह जाता है। अच्छा, इसमें बचपन का ट्रॉमा है उससे वो दिखाया गया कि वो जो उसका बचपन का ट्रॉमा है कहीं ना कहीं वो उसको बहुत ज़्यादा, मतलब कि उस चीज़ को भी दिखाया गया कि बचपन के ट्रॉमे से अगर कोई ऐसा बन जाता है तो ये भी नॉर्मलाइज़ करने की ट्राई की गई है। तो बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने का ट्राई किया गया था, बट हकीकत यही है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं और गलत रहेंगी। तो हम उन सब चीज़ों पर बात करेंगे, हम उन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को भी क्या क्या पॉइंट्स है और कौन कौन से आपको ड्रामे हैं। जैसे मुझे तो ये 2 ड्रामे अभी फ़िलहाल याद हैं, अगर आपके सामने भी कोई ऐसा ड्रामा हो तो मुझे लास्ट में बताना कि कुछ ऐसे ड्रामे जिनमें बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज़, जैसे मैंने देखा है एक चीज़ जो है वो ड्रामों के अंदर ये चीज़ नॉर्मलाइज़ की जाती है कि जो ससुराल वालों के जुल्म होते हैं उसको बड़ा नॉर्मलाइज़ कि ये तो हर लड़की को बर्दाश्त करना पड़ रहा होता है ये सारी चीज़ें, तो उसको, या जो उनकी परंपराओं के चक्करों में जो लड़कियों को पीसा जा रहा होता तो उन सब चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ करने की ट्राई की गई है ड्रामों की सूरतों में ही। तो खैर आप लोग के क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताएगा। कोई और ड्रामा भी अगर आपकी नज़रों में ऐसा हो तो भी बताना, कल से हम इसको एपिसोड वाइज जो है वो ज़रूर जो है वो बात करेंगे। और आप लोग की क्या थिंकिंग है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।